दूसरा एक वीडियो में 5 पेन स्टॉक बताने वाला हूँ जो राकेश झुंझुनवाला पोर्टफोलियो में भाई अभी भी ऐड है, मतलब कि 2022 में उनके पोर्टफोलियो में ऐड है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेन स्टॉक है जो रिव्यू किए हैं। और इनके में जो भी पेन स्टॉक मैं आपको बताऊंगा तो उससे पहले एक ही रिकमेंडेशन है कि भाई अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो लाइक कर दें। और देखो, जो भी मैं पेन स्टॉक बता रहा हूँ जरूरी नहीं ये भी आपके लिए सूटेबल रहे। आपको पैसा तभी लगाना है जब कंपनी का आपको बिजनेस समझ में आता है और कंपनी आपके लिए ये जो भी पैरामीटर है आपके फुलफिल कर रही है। ऐसा नहीं कि राकेश झुंझुनवाला सर ने पैसा लगाया तो आप भी इन्वेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, उनके पास तो करोड़ों की क्वांटिटी है और करोड़ों रुपए होता है तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप क्या है, आप ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप गलती करोगे, अंधाधुंध पैसा लगाओगे, सिर्फ उन्होंने बाई किया तो आप बाई करोगे तो आप 100% लॉस में चले जाओगे। हाँ, अपने दिमाग से अगर खिलोगे ना तो कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर हम बात करें, सबसे पहला पेन स्टॉक है उसके बारे में बात करें, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको भाई राकेश झुंझुनवाला सर ने काफ़ी टाइम पहले होल्ड करके रखा है, अभी भी उनके पोर्टफोलियो में ऐड है और फाइनेंस सेक्टर का अच्छा पेन स्टॉक मान सकते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो भाई 28 करोड़ का मार्केट कैप है। और एक और अच्छी बात यह है कि भाई इसने पिछली बार 130 रुपये के आसपास हाई लगाया था। अगर ये वहाँ तक पहुँच गया तो आप सोच सकते हैं थोड़ा सा पैसा इनका बन सकता है। और अगर हम बात करें इसकी क्या है, आरओसी और आरओई ये दोनों ही मुझे ठीक ठाक लगे हैं। और भी सेगमेंट देख लेते हैं, जैसे कि इसके पास डेप्ट है या नहीं। हाँ, थोड़ा सा डेप्ट है बट क्या है ना, धीरे धीरे रिड्यूस करेगी। और एक और अच्छी बात है कि भाई कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मारते हैं कैसा क्वार्टरली रिजल्ट है, तो अगर हम देखें ना, जून से नोटिस करते हैं 57 करोड़ के आसपास। फिर उसके बाद देखें ना, और भी सेगमेंट देख लेते हैं। देखो, सितंबर क्वार्टर में इसने दिखाया था 60 करोड़ के आसपास और दिसंबर में भी इसने रिपीट कर दिया 60 करोड़ के आसपास। अगर हम देखें इसने अपना टैक्स पे करने के बाद कितना कमाई किया है तो 40 करोड़ के आसपास सितंबर किया था, इस बार किया था 39 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल ये है कि आप ये मान के चल सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इसी वजह से उन्होंने भाई इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर हम बात करें इसकी और भी सेगमेंट की, जैसे देख लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 62% के आसपास है, हल्की सी डिक्री हुई है बट ये तो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। और 62% के आसपास, अगर 62% के आसपास भाई प्रोमोटर होल्डिंग है तो आप ये मान के चलो भाई ठीक ठाक है। और एक और अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इसमें बढ़ चुका है और 2% के आसपास इसमें होल्डिंग उनकी आ चुकी है। तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो भाई अच्छी बात है। नीचे कमेंट कर बताए ना आपके पास कितनी क्वांटिटी आपने किस लेवल पे बाई किया था। अगर आपको जो भी मैं पेन स्टॉक बता रहा हूँ आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आप अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग जाएं। मैं आपको किसी भी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा? क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, अगर मान लो आपको लॉस हो भी गया तो फिर आप मुझे ब्लेम करोगे। और मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा, अगर आप जो भी पेन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो एटलीस्ट 1 साल के लिए उसमें होल्डिंग रखें। हमारा जो दूसरा पेन स्टॉक है जो राकेश झुंझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में ऐड है, प्रोजॉन इंटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ये आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई रियल एस्टेट का बिजनेस करती है और ये आप डिटेल पूरी पढ़ सकते हैं। अगर हम इसके और भी सेगमेंट की देखें तो मार्केट कैप 433 करोड़ के आसपास है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर हम बात करें इसने पिछली बार कितना हाई लगाया था, 56 रुपये से ऊपर लगाया, तो आप ये मान के चलना कि भाई 1 साल में ये वहाँ तक टच कर सकता है। अगर हम बात करें इसके भाई डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड कराती है तो ये कंपनी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराती है। और अगर हम बात करें इसकी और ही सेगमेंट की, जैसे कि देख लेते क्वार्टरली रिजल्ट शो कर रही है या नहीं कर रही है, तो अगर हम देखें आप फिलहाल से सितंबर क्वार्टर में इसने 12 करोड़ के आसपास दिखाया था ऑपरेटिव प्रॉफिट। दिसंबर का देखिए 13 करोड़ के आसपास थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, अच्छी बात है। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ के आसपास सितंबर में दिखाया था और 1 करोड़ से ऊपर इसका भाई लॉस हो चुका है इस बार। अब लॉस होना ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, मतलब कि आप ये मत सोचना कि लॉस हो गया तो बिल्कुल बेकार कंपनी है। हाँ, थोड़ा सा इनका ना, अगर हम देखें एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं थोड़े से और इनके पास डेप्ट है तो थोड़ा सा क्लियर करेंगे तभी तो ये आगे बढ़ेगी कंपनी। अगर हम इसमें देखें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार आप ये मान के चल सकते हैं 27% के आसपास है। फॉरेन इन्वेस्टर देखें तो अभी भी 6.5% के आसपास इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पब्लिक देखें तो 65% के आसपास इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न पर नज़र मारते हैं, 1 साल में देखते हैं 1 साल में क्या परफॉर्म किया है, भाई 8 या 8.5 रुपये के आसपास लगाया है। तो अगर आपके मतलब आपकी थिंकिंग से ये अच्छा पेन स्टॉक तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
मैंने तो पहले ही बोला कि अगर आपको अच्छा लग रहा है पेनी स्टॉक तभी आप जाएं किसी भी कंपनी में। और उससे पहले आप ये मत सोचना कि बस उन्होंने बाई कर लिया तो मैं भी बाई कर लूँ, अच्छी खासी क्वांटिटी बाई कर लूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। हमारा जो अगला पेनी स्टॉक है जो राकेश झुंझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में एनसीसी लिमिटेड। अगर हम बात करें इसकी तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई है और मार्केट कैप देखिए तो 41 से 47 करोड़ के आसपास है। और अगर हम देखें इसने पिछले बार कितना हाई लगाया था 98 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चल सकते हैं कि इसने 100 रुपये के आसपास लगाया, तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डाउन है। आपको पता है कि मार्केट में प्रेशर है जिसकी वजह से ये भी डाउन है, जितनी पेनी स्टॉक वो सभी डाउन है। कितनी भी अच्छी कंपनी उनका ज़्यादातर ना नीचे अभी फॉलिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें आर और आर ये मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें और सीमेंट की जैसे क्या है तो इसके पास भाई थोड़ा सा डेप्ट है, धीरे धीरे रिड्यूस कर रही। और अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की कंपनी कुछ कमा रही है नहीं कमा रही है। ऑपरेटिव प्रॉफिट इसका जो मेन बिजनेस है उसे देख लेते हैं। 211 करोड़ इसे जून क्वार्टर में दिखाया था, फिर सितंबर क्वार्टर में 266 करोड़ के आसपास, और दिसंबर की बात है 276 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट इसका बढ़ चुका है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट इस क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा डाउन रहा है। उससे पहले देखिए 114 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रोमोटर होल्डिंग की, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा प्रोमोटर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। भाई 19% के आसपास है। और एक बात अच्छी बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड तो हैं, बट धीरे से अपनी ना होल्डिंग थोड़ी सी कम करते जा रहे हैं। डोमेस्टिक भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पब्लिक की, मतलब कि चारों के चारों। तो ये कुछ पैरामीटर जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन है जिसका पैसा इसमें लगा हुआ है। देखो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि भाई इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि ये इसने एक साल में भी कुछ खास नहीं किया है। 70 रुपये ऊपर से डाउन ही रहा है। और अगर हम देखें 6 महीने में, तो 6 महीने में इसने अच्छा खासा नहीं दिया। हाँ, उनके पोर्टफोलियो में तो उनके प्रोस्पेक्ट से देखें तो हो सकता है वो आने वाले 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी भी उनके पोर्टफोलियो में ये पेनी स्टॉक ऐड है। हमारा जो अगला पेनी स्टॉक है जो राकेश झुंझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में ऐड है, बिल केयर लिमिटेड। और इसके बिजनेस देखें तो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करती है। और देखें इसका मार्केट कैप 207 करोड़ के आसपास है, काफ़ी छोटा मार्केट कैप मान सकते हैं। अगर हम बात करें इससे पिछले वाला आता है 119 रुपये, तो भाई टच करने के लिए थोड़ा सा ऐसे वक्त चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे एक साल से कम आप टाइम दोगे तो बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं बनने वाला। अगर हम देखें इसमें और भी सेगमेंट जैसे कि क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर आती, तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका अभी तो शो नहीं हुआ है, बट ये अंदाजा ला सकते हैं। सितंबर क्वार्टर में इसने दिखाया था, कितना दिखाया था, 16 करोड़ के आसपास इसने प्रॉफिट दिखाया था। तो उम्मीद ये करना इस बार बढ़ के आए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इसने 22 करोड़ का प्रॉफिट किया था नेट प्रॉफिट। और अभी देखें तो थोड़ा सा आप ये मान के चलना कि 22 या 25 करोड़ के आसपास शो कर सकती है। अगर हम देखें इसका प्रोमोटर होल्डिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है 30% के आसपास, थोड़ी सी लो है। 50% से नीचे रहती है तो लो ही मान सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं। बाकी का फॉरेन इन्वेस्टर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक देखे तो 70% के आसपास इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर हम देखें इसका भाई एक साल का क्या पैटर्न रहा है, तो 29 रुपये 30 रुपये के आसपास मान सकते हैं कि इसने लगाया एक साल में और 50% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपको इतने रिटर्न चाहिए कि नहीं भाई मुझे एक साल के लिए होल्ड करना हो, मेरा पैसा बन सकता है, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो भाई आप ना एक सेट कर लो क्राइटेरिया का, मुझे इतने पे एंट्री करनी है और भाई इतने अगर मेरा हो जाएगा ना तो मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि आपको बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, आपको क्या किसी को भी नहीं पता है कि हमें कब एग्जिट करना है। एंटर तो कर लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि वो एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता हमें कब कैसे कहाँ निकलना है। और अगर हम देखिए मैक्सिमम में ये कब से लिस्ट है मार्केट में, और ये तो आपको पता ही कि कहाँ तक जाने वाली। इसी वजह से उन्होंने पैसा लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि एक टाइम इसने भाई बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, ये फॉलिंग देखने मिली, क्यों काफ़ी ज़्यादा ना सिचुएशन ऐसी आ जाती है। 1500 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया था, 2008 की बात है, जिसकी वजह से अभी भी उनके पोर्टफोलियो में है। तो राकेश झुंझुनवाला सर कभी भी पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वो कभी ना थोड़ा सा रिस्क भी ले लेते हैं, ठीक है। और आपको भाई कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है, अंधाधुंध रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल नहीं जितना कि राकेश झुंझुनवाला सर के पास कैपिटल है। हमारे जो अगला पेनी स्टॉक है, लास्ट पेनी स्टॉक है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। अगर हम देखिए इसका डिजिटल कंटेंट रहता है इसका, तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो 11,469 करोड़ का मार्केट कैप, भाई बड़ा मार्केट कैप है इसका। और अगर हम देखें ना ROC की, तो वो भी अच्छा है और ठीक ठाक है। और अगर हम देखें
इसने पिछली बार कितना लगाया था, 77 रुपये के आसपास लगाया था, जो अभी डाउन हो चुका है, 66 रुपये के आसपास आ चुका है। कंपनी के पास भाई डेट प्रभाव धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। अगर हम देखें क्वार्टर रिजल्ट पर नजर आती है तो दिसंबर क्वार्टर में भाई ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 350 करोड़ के आसपास है। उससे पहले देखिए 242 करोड़ के आसपास था इसका प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 141 करोड़ के आसपास इसका सितंबर था, जो बढ़ के 200 करोड़ के आसपास रहे मतलब हो चुका है। ओवरऑल ये मान के चल सकते हैं बैलेंस शीट इसकी अच्छी खासी नज़र आ रही है। अगर हम देखें इसके प्रोमोटर होल्डिंग की कितनी है, प्रोमोटर होल्डिंग तो 60% के आसपास, ये भी अच्छी है। तो भाई मेरे हिसाब से ये पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दमदार है। जो ही मैंने आपको 5 पेनी स्टॉक बताया उनमें से ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उनका भी पैसा इसमें बढ़ चुका, होल्डिंग देखिए 14% के आसपास आ चुकी है, जो 12% के आसपास इनकी बनी हुई थी। और अगर हम देखें भाई एक साल में इसे 37 रुपये के आसपास लगाए तो वो अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, ऐसी बात नहीं है। आप इस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो वेल एंड गुड है, ये पेनी स्टॉक अच्छा है। तो आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप भाई मार्केट में नहीं हो तो आपको नहीं पता कहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, नीचे लिंक दे रखी है, फटाफट से जाइए आप स्टॉक्स पर, वहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और भाई हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम, इनको भी ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।